हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुकराली एजुकेशन प्लेटफॉर्म। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर गाइस कंटिन्यूसली सामान्य ज्ञान या जनरल नॉलेज से संबंधित प्राचीन भारत की जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो कंटिन्यूसली अपलोड हो रहे हैं। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गाइस सल्तनत काल की। किसकी? सल्तनत काल या दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो गाइस, सबसे ऊपर आपको हेडिंग दिख रही होगी, सल्तनत काल 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक का इसका समय काल है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। तो चलिए, दिल्ली सल्तनत के बारे में कुछ जो गाइस अहम जानकारी हैं सल्तनत काल की, थोड़ी सी वो गाइस उसकी थोड़ी जान लेते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो गाइस, सल्तनत काल जो है ये संबंधित है बेसिकली किससे? गुलाम वंश से। किससे? गुलाम वंश। तो जो गुलाम वंश है उसकी स्थापना 1206 ईस्वी में की थी। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी 1206 ईस्वी में। ठीक है, जो कि गोरी का गुलाम था। वो पहले किसका? मोहम्मद गोरी जो था उसका गुलाम था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो गुलामों को फारसी में बंदगा भी कहा जाता है। किसको? गुलाम वंश का जो संस्थापक था और जो गुलाम थे उन गुलामों को फारसी में बंदगा, क्या? बंदगा भी कहा जाता है। इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। पहले जो गुलाम थे जिन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की, उन्हें गाइस सैनिक सेवा के लिए खरीदा भी जाता था। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 को किया था। कब? 24 जून 1206 को किया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी जो है वो लाहौर को बनाया था, जो आज के पाकिस्तान में स्थित है। किसे? लाहौर को। जो कुतुब मीनार है, आपने दिल्ली में जो कुतुब मीनार देखी होगी, उसकी नींव जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही डाली थी। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो दिल्ली का कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, कौन सा? दिल्ली का कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर का 2.5 दिन का झोंपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो वैसे कुतुबुद्दीन ऐबक को लाल बख्श यानी लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन को लाल बख्श यानी कभी क्वेश्चन आ जाए लाल बख्श किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो यानी लाखों का दान देने वाला, लाल बख्श का मतलब है लाखों का दान देने वाला। वो भी गाइस कुतुबुद्दीन ऐबक को ही कहा जाता है। तो चलिए थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं। तो गाइस, कुतुबुद्दीन के समय में कुतुब मीनार की केवल पहली मंजिल ही बन पाई थी। ये आपको बता दें, जो कुतुबुद्दीन का शासनकाल था जब, तो उसके समय में जब उसने कुतुब मीनार का निर्माण करना आरंभ किया था तो उसके समय में केवल उसकी पहली मंजिल ही बन पाई थी। उसके बाद में गाइस इल्तुतमिश आया, तो इल्तुतमिश ने इसे 225 फीट ऊंची 4 मंजिल का बना दिया था। कितनी? 225 फीट ऊंची 4 मंजिल की। फिर उसके बाद गाइस फिरोज शाह तुगलक के समय में जो बिजली गिर गई थी इसके ऊपर, फिरोज शाह तुगलक के समय बिजली गिरने के कारण इसकी चौथी मंजिल नष्ट हो गई थी, जिसके कारण फिरोज ने इसे 2 और छोटी मंजिलें बनवा दी, जिससे इसमें 5 मंजिलें हो गई और ऊंचाई 9 फीट बढ़कर 234 फीट हो गई। कितनी? 234 फीट। गाइस, यदि आप और जानकारी चाहते हैं तो गाइस इसका गाइस जो वीडियो लेक्चर है कुतुबुद्दीन ऐबक को लेकर, वो गाइस जल्दी ही यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो जाएगा। तो गाइस थोड़ी सी और जानकारी मैं आपको बता दूं कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला वो ऐबक का सहायक सेनानी था। उसका नाम था बख्तियार खिलजी। क्या था? बख्तियार खिलजी। ऐबक की मृत्यु जो है वो 1210 ईस्वी में हो गई थी। 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय, क्या? चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी, जिसे लाहौर में दफनाया गया है। कहाँ पर? लाहौर में इसे दफनाया गया है। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसके बाद जो उसका उत्तराधिकारी हुआ था वो हुआ था आराम शाह। कौन हुआ था? आराम शाह, जिसने 8 महीने तक शासन किया था। किसने? 8 महीने तक शासन किया था उसने। उसके बाद आराम शाह की मृत्यु कर दी थी इल्तुतमिश ऐबक ने। किसने? इल्तुतमिश ने, जो कि 1211 ईस्वी में दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा था। कितने में? 1211 ईस्वी में। तो चलिए, तो वह जो इल्तुतमिश था थोड़ा सा उसके बारे में बता दूं। तो इल्तुतमिश जो था वो तुर्कमेनिस्तान जो है, तुर्किस्तान, उसका इलबरी तुर्क था। क्या था? इलबरी तुर्क, जो ऐबक का गुलाम और दामाद था। जो कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था? गुलाम था और उसका दामाद था।
ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का क्या था? गवर्नर था। तो चलिए गाइस, हमने कुतुबुद्दीन ऐबक और दिल्ली सल्तनत या गुलाम वंश के बारे में गाइस ये थोड़ी सी थ्योरी जो थी वो समझ ली है। अब गाइस हम दिल्ली सल्तनत पर संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि गाइस सभी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चाहे गाइस कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, सभी में गाइस इससे संबंधित क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं और सभी क्वेश्चन करते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। पार्ट 1 दिल्ली सल्तनत से संबंधित या सल्तनत काल से संबंधित। तो गाइस फर्स्ट वन में हम सबसे पहले दिल्ली सल्तनत पढ़ने वाले हैं, तो गाइस उसी से संबंधित आज क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं के सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? तो वो था महमूद गजनवी। कौन था? महमूद गजनवी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो वो था सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। उस पर सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य था मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करने के लिए धन प्राप्त करना। वहाँ पर मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करने के लिए धन प्राप्त करना। वो गाइस भारत से गाइस धन को लूटकर मध्य एशिया में ले जाना चाहता था और एक बड़ा साम्राज्य वहाँ पर स्थापित करना चाहता था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? तो अल बरूनी ने जो महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की है वो की है किताब उल हिंद की। किसकी? किताब अल हिंद की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। तो जो दिल्ली सल्तनत है उसकी दरबारी भाषा कौन सी थी? वो थी फारसी। कौन सी थी? फारसी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इस आगरा नगर की स्थापना जो है वो सिकंदर लोधी के द्वारा की गई थी। किसकी? सिकंदर लोधी के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो इस क्वेश्चन नंबर 7 है। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान या पोलो खेलते हुए हुई थी? तो वो है गाइस कुतुबुद्दीन ऐबक। इसकी जो मृत्यु है वो लाहौर में हो गई थी। घोड़ों पर वो खेला था ये क्या? पोलो। नेक्स्ट है गाइस घोड़ों से गिरने के कारण इसकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 8। कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 9। तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी निम्नलिखित में से किन के बीच हुई? तो गाइस तराइन की जो पहली लड़ाई है वो हुई थी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। किसके बीच? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी तराइन की लड़ाई। अब गाइस क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किस खलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? तो वो कर दी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो गाइस रजिया सुल्तान जो थी वो इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी? इल्तुतमिश की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेश की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो वो गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक। जो मोहम्मद गौरी था वो गाइस अनेक प्रदेशों की देखभाल के लिए जो उसका विश्वसनीय जनरल था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसे छोड़कर वो गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। बस क्वेश्चन नंबर 13 है। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? वो हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। किसके? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? तो इस तराइन का जो द्वितीय युद्ध था उसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया था। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित कर दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा या सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की? तो वो की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। तो इस क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है?
तो वो बताया है मोहम्मद बिन तुगलक को। किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इस लोधी वंश का जो अंतिम शासक था वो था इब्राहिम लोधी। कौन सा था? इब्राहिम लोधी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? तो गाइस इनाम भूमि जो है वो विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को दिया जाता था। किसे? विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी, तो वो थी रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान पहली मुस्लिम शासक थी, महिला शासक, जिसने दिल्ली पर राज किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, तो इस क्वेश्चन नंबर 20 है, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? तो जो दिल्ली के प्रथम सुल्तान थे वो थे अलाउद्दीन खिलजी, जिन्होंने जो दक्षिण भारत के जो राजाएं थे उन्हें गाइस पराजित करने का उन्होंने प्रयास किया और वहाँ पर भी अपना अधिकार करने की कोशिश की थी। कौन थे वो? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो यात्री इब्न बतूता जो था वो मोरक्को से आया था। कहाँ से? मोरक्को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था, तो गाइस वो था महमूद गजनवी। कौन था? महमूद गजनवी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन अपने बुद्ध शिकन या मूर्ति भंजक कहता था? वो है गाइस महमूद गजनवी, वो अपने आप को मूर्ति भंजक कहता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, तो इस क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, महमूद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण की? तो वो की थी उसने यामीन उल दौला। यामीन उल दौला यानी साम्राज्य का दाहिना हाथ। नेक्स्ट है अमीन उल मित्तल, अमीन उल मिल्लत यानी मुसलमानों का संरक्षक, यानी साम्राज्य का दाहिनी हाथ और मुसलमानों का संरक्षक, ये दोनों ही उपाधियां महमूद गजनवी ने जो धारण की थी। तो यहाँ पर ए और बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? तो जो महमूद गजनवी था उसने भारत में प्रथम आक्रमण किया था हिंदू शाही और ब्राह्मण शाही के विरुद्ध। इसके विरुद्ध? हिंदू शाही और ब्राह्मण शाही के विरुद्ध। नेक्स्ट है इस क्वेश्चन नंबर 26, हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी, तो गाइस हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी वो थी उदभांडपुर। क्या थी? उदभांडपुर, जिसे ओहिंद और वेहिंद भी कहते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? तो वो हुआ था जाटों के विरुद्ध। किसका? जाट के विरुद्ध। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, तो इस क्वेश्चन नंबर 28 है, हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण गिलान निवस आत्मदाह कर लिया? यानी हिंदू शाही का जो एक शासक था वो तुर्कों से बार बार हार जाता था, जिसके कारण उसने अपने आत्मसम्मान के कारण उसने आत्मदाह कर लिया था, यानी उसे गिलानी पेश होने लगी, जिसके कारण उसने आत्मदाह कर लिया। तो वो था जयपाल। कौन था? जयपाल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, तो इस क्वेश्चन नंबर 29 है, महमूद गजनी किस वंश का था? तो महमूद गजनी जो था वो था यामिनी वंश का। किसका? यामिनी वंश का। नेक्स्ट है इस क्वेश्चन नंबर 30, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? तो वो शामिल नहीं था शाहनामा का लेखक फिरदौसी। कौन सा? शाहनामा का लेखक फिरदौसी। कौन कौन शामिल था? तो वो शामिल थे किताब उल हिंद का लेखक अलबरूनी, तारीख ए यामनी का लेखक उलबी, तारीख ए सुबुकगीन का लेखक वेहाकी। ये तीनों शामिल थे, लेकिन शाहनामा का लेखक फिरदौसी शामिल नहीं था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृत का केंद्र बन गया? तो इस फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया था, वो बन गया था लाहौर। कौन सा? लाहौर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, तो इस क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला को अपने पति की चिता के साथ श्वेत को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? तो वो किया है इब्न बतूता ने। किसने? इब्न बतूता ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है,
तो गाइस भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गोरी को। किसे? मोहम्मद गोरी को। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 34, किसने इक्तदारी प्रथा चलाई? तो गाइस इल्तुतमिश ने जो है वो इक्तदारी प्रथा चलाई थी। किसने? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 35, लाल बख्श के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो लाल बख्श के नाम से जाने जाने वाला प्रथम भारतीय शासक था, वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन सा था? कुतुबुद्दीन ऐबक। देखते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। तो इस क्वेश्चन नंबर 36 है, 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। तो इस 13वीं सदी में जो सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था वो होता था खान। कौन होता था? खान। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो जो भारत में गुलाम वंश का संस्थापक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया? तो गाइस कुतुब मीनार का जो कार्य था वो पूरा किया था इल्तुतमिश ने। उसका जो नींव रखी थी वो रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसकी केवल पहली मंजिल का निर्माण किया, बाकी गाइस इल्तुतमिश ने पूरा किया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो वो था गयासुद्दीन तुगलक। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, पंजाब के हिंदूशाही राजवंश को किसने स्थापित किया? तो इस पंजाब का जो हिंदूशाही राजवंश था उसे स्थापित किया था कल्लर ने। किसने? कल्लर ने। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। तो इस क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? ये संदर्भ है बहलोल लोदी का। किसका? बहलोल लोदी का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, अल बेरूनी किसके शासनकाल का इतिहासकार था? तो जो अल बेरूनी है वो गाइस महमूद गजनवी के शासनकाल का इतिहासकार था। किसके? महमूद गजनवी के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। तो इस क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा, सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पर गाइस सूची फर्स्ट और सूची सेकंड यहाँ पर दी गई हैं। तो फर्स्ट है गाइस ए निजामुद्दीन औलिया। तो ये जो संबंधित है ये नियंत्रित दामवेर राशन की शुरुआत से। कहाँ से नियंत्रित दामवेर राशन की शुरुआत? मलिक काफूर ये संबंधित है सूफी संत से, सॉरी निजामुद्दीन औलिया ये संबंधित है गाइस सूफी संत से। किससे? सूफी संत। मलिक काफूर ये संबंधित है गाइस हमारा हजार दिनारी भी कहलाता था। क्या? हजार दिनारी। नेक्स्ट है गाइस अलाउद्दीन खिलजी ये संबंधित है नियंत्रित दाम व राशन की दुकान की शुरुआत से। और जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ये संबंधित है गाइस हमारा दास राजवंश उखाड़ फेंका। इसने दास राजवंश को उखाड़ फेंका था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। तो इस क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास या गुलाम राजवंश से संबंधित है? तो वो संबंधित है इल्तुतमिश। कौन सा? इल्तुतमिश। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। तो ये है गाइस हमारा दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न तूता किसके शासनकाल में भारत आया? तो वो आया था गाइस मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। किसमें? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 46। तो गाइस वो है हमारा महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो गाइस महमूद गजनवी ने भारत पर किया था 17 बार आक्रमण। कितनी बार? 17 बार। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 47। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया? तो वो किया था मुबारक शाह खिलजी ने। किसने? मुबारक शाह खिलजी ने जो अपने आप को वो खलीफा घोषित किया था। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 48। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो इस लोधी वंश का जो संस्थापक था वो था बहलोल लोधी। कौन था? बहलोल लोधी। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 49। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की? तो वो की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 50। राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया? तो राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। तो इस क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा, अल बैरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद या तारिख उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है? तो वो की गई है गाइस इनमें से सभी गणित विज्ञान, खगोल विज्ञान, दर्शन, भारतीय इतिहास और भूगोल। तो इन सभी की गई समीक्षा की गई है किताब अल हिंद में। नेक्स्ट है गाइस 52। अल बैरूनी का पूरा नाम था? तो वो था अबू रेहान मोहम्मद। क्या था? अबू रेहान मोहम्मद। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 53। अल बैरूनी के अनुसार अंतंजय चतुर्वर्ण के नीचे का वर्ण
में शामिल थे, तो वो थे आपके धोबी, मोची, जादूगर, डालिया व ढाल बनाने वाला। और सेकंड था नाविक, मछुआरा, व्याध और जुलाहा। यहाँ पर गाइस ये दोनों उसमें शामिल थे, किसमें? नीचे वर्ग में, चतुर्वर्ण के नीचे का वर्ग में। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 54। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 54 है हमारा, 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है किताब अल हिंद को। किसे? किताब अल हिंद को। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 55, वे हिंद का युद्ध 1008 से 1009 निम्नलिखित में से किन के बीच लड़ा गया? तो वो लड़ा गया था महमूद गजनवी और आनंदपाल के बीच। किसके? महमूद गजनवी और आनंदपाल के बीच। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 56, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 57, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बाबत के संबंध के समय में कथनों पर विचार कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज के दाम नियत किए। सेकंड है गाइस, अलाउद्दीन खिलजी का पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नकद वेतन दिया। थर्ड है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किसानों द्वारा किए गए भू राजस्व का अंश फसल के आधे तक बढ़ा दिया गया। तो ये गाइस तीनों जो ऑप्शन है ये सही हैं, तो यहाँ पर सभी सही का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया? तो वो किया था खिजर खां सैयद ने। किसने? खिजर खां सैयद ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? तो वो लिखा करता था सिकंदर लोधी। कौन लिखा करता था? सिकंदर लोधी। देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रजिया सुल्तान के संबंध में असत्य है? वो हमें यहाँ पर बताना है। यहाँ पर उसने 4 कथन दिए हैं। तो इल्तुमिश ने वंशानुगत राजतंत्र स्थापित करने की कोशिश की और पुत्रों की अयोग्यता के कारण रजिया को उत्तराधिकारी मनोनीत किया। तो ये कथन गाइस सत्य है। नेक्स्ट है गाइस 1236 ईस्वी में जनता के सक्रिय सहयोग से राजा सुल्तान दिल्ली की सल्तनत बनी। रजिया सुल्तान दिल्ली की सुल्तान बनी, सॉरी। ये गाइस ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है गाइस सी, उसने हबसी सरदार मालिक याकूत को नायब मलकित के पद पर नियुक्त किया। ये भी गाइस कथन सही है। और रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग को शक्ति को सुदृढ़ता प्रदान करने की कोशिश की और गैर तुर्की शासक वर्ग को शक्तिहीन बना दिया। गाइस ये वाला विकल्प जो है ऑप्शन डी हमारा रॉन्ग हो जाएगा, यानी ये असत्य है। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 61। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 61 है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में असत्य है? तो ये बताना है बलबन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। उसने चालीसा दल यानी चहलगानी से संबंधित सामंतों का दमन किया। उसने कानून एवं व्यवस्था की बहाली के लिए लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। उसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवान ए अर्जी की स्थापना की। तो इनमें से गाइस कोई भी गाइस सही नहीं है बलबन के संबंध में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62, दिल्ली पर शासन करने वाला निम्न वंशों का सही क्रम है। तो गाइस दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंशों का सही क्रम है हमारा, सबसे पहले जो शासन किया था वो किया था गुलाम वंश ने, फिर शासन किया था खिलजी वंश ने, फिर शासन किया था तुगलक वंश ने, उसके बाद आया था लोधी वंश, सॉरी सैयद वंश, और सबसे लास्ट में आया था लोधी वंश। तो गाइस यहाँ पर 1 2 5 4 3 गाइस बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63, मोहम्मद गौरी के आक्रमण का निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं हुआ? तो वो हुआ था गाइस पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तरी भारत एक केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया। तो ये गाइस इसका परिणाम नहीं हुआ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 64 है हमारा, तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने के लिए निम्न में से कौन कारण थे? तो वो जो कारण थे वो थे 1 सेकंड और 3rd वाला, 1 सेकंड और 3rd, 4th नहीं था। तो देखते हैं, उनके समान का पृथकवादी एवं अनुदार होना, असमानता पर आधारित जाति व्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अवनति। तो ये तीनों गाइस बिल्कुल सही आंसर हैं और 4th हमारा सही आंसर नहीं है। तो 1st, 2nd और 3rd इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65, गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्न में से कौन सही अनुक्रम है? तो जो गुलाम वंश के गए शासक थे उनका हमें सही क्रम यहाँ पर बता रहा है, कौन सा सही क्रम है।
गाइस यहाँ पे देखते हैं। तो गाइस सबसे पहले है कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन सा? कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद है गाइस आराम शाह। क्या? आराम शाह। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? आराम शाह। नेक्स्ट उसके बाद आया था गाइस इल्तुमिश। क्या आया था? इल्तुमिश। और इल्तुमिश के बाद जो शासक किया था वो किया था रजिया सुल्तान ने। तो गाइस इनका जो 1 4 2 3 गाइस ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 66। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 66 है अलाई दरवाजा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? तो गाइस जो अलाई दरवाजा है वो कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है, यानी मेन गेट है कुतुब मीनार का, या कुतुब मीनार के मेन गेट को कहा जाता है अलाई दरवाजा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 67 है हमारा निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पर गाइस सीरीज ए और सीरीज बी दी हैं, ये बताना है कि आपस में गाइस रिलेशन कैसे है। तो देखते हैं। तो गाइस हिंदुओं द्वारा दिए जाने वाला भूमिकर, तो हिंदुओं द्वारा दिए जाने वाला भूमिकर कहलाता था खराज। क्या कहलाता था? खराज। नेक्स्ट है गाइस युद्ध की लूट में राज्य का 1/5 भाग, तो वो कहलाया जाता था खुम्स। क्या? खुम्स। नेक्स्ट है गाइस ऑप्शन सी मुस्लिमों द्वारा दिए जाने वाला भूमिकर। तो मुस्लिमों द्वारा दिए जाने वाला भूमिकर वो कहलाता था हमारा उस्र। क्या? उस्र। और मुस्लिमों पर लगने वाला धार्मिक कर कहलाता था जकात। क्या कहलाता था? जकात। तो यहाँ पर गाइस ए विकल्प हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। तो ये है गाइस इब्राहिम लोदी के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? क्रूम एवं निरंकुश शासक, ये बिल्कुल गाइस सही है। अफगान अमीरों की खिलाफत, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है गाइस महान निर्माता एवं कला पुजारी, ये गाइस सत्य नहीं है, ना ही वो महान निर्माता था ना ही कला का पुजारी था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 69 है हमारा अमीर खुसरो के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो जो अमीर खुसरो है उसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो इसका गाइस ए आंसर सही हो जाएगा। वे सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वे जलालुद्दीन फिरोज खलजी के दरबारी कवि थे। उन्होंने भारतीय वाद्य यंत्र वीणा एवं ईरानी वाद्य यंत्र तंबूरा के मिश्रण से सितार का आविष्कार किया। उन्होंने ख्याल गायकी का आविष्कार किया। तो गाइस यहाँ पर ये गाइस सभी ऑप्शन, चारों ऑप्शन गाइस सही हो जाएंगे, अमीर खुसरो के से संबंधित है सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 1 2 3 4। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी थे? दुर्बल प्रशासन, तैमूर का आक्रमण, अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव, या मिश्रित संस्कृति का उदय। तो यहाँ पर गाइस 3 ऑप्शन सही हो जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। तो गाइस 71 क्वेश्चन है हमारा निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था? तो वो था मोहम्मद गौरी द्वारा किया गया आक्रमण। कौन सा? मोहम्मद गौरी द्वारा किया गया आक्रमण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? तो मोहम्मद गौरी था वो ससबनी वंश का था। किसका? ससबनी वंश का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। मोहम्मद गौरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता था? तो जो मोहम्मद गौरी है उसे गाइस उसके अन्य नाम थे शहाबुद्दीन, धर्म का ज्योतन नक्षत्र, मुइजुद्दीन और मोहम्मद बिन शाम। तो ये तीनों नाम और थे मोहम्मद गौरी के। नेक्स्ट है गाइस, ये भी गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी नामों को याद कर लें। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 74। मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया? तो वो किया था मुल्तान के खिलाफ। किसके? मुल्तान यानी करमाती शासक के खिलाफ। किसके? करमाती शासक के खिलाफ। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 75। भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया? तो वो था सोलंकी शासक भीम सेकंड। कौन था? सोलंकी शासक भीम सेकंड, जिसने मोहम्मद गौरी को गाइस पराजित कर दिया था। अब बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन नंबर 76 की। तो मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद की मूल में था। तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो विवाद का मूल था वो था भटिंडा, जिसे तारब हिंद भी कहा जाता है। क्या था? भटिंडा, जिसे तारब हिंद भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 77। मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था। तो वो था गाइस आपका तराइन का द्वितीय युद्ध। क्या था? तराइन का द्वितीय युद्ध।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? तो प्रसिद्ध है चंद्रावर के युद्ध के नाम से। किसके? चंद्रावर के युद्ध के नाम से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, मोहम्मद गौरी का